प्रिया एक बार फिर से हाजिर हूँ योगा से होगा के एक बेहतरीन इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो आज हम जानेंगे मैम, जिनको बैक पेन होता है ना, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में क्या योगा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, हमारी जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है जब हम ठंड में एक्सरसाइज नहीं करते। तो अच्छे ब्लड फ्लो के लिए जब मसल में हम अच्छा एक्सरसाइज करेंगे, उन्हें गर्म रखेंगे और हम एक्सरसाइज करेंगे, तो हमारे बैक पेन में और स्ट्रेंथन होगी बैक, और फायदा होगा, क्योंकि वो मसल को गर्म तो रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको बैक पेन और बढ़ेगा सर्दियों में। बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो मिथ था कि अगर बैक पेन हो रहा है तो योगा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। और कुछ बहुत सिंपल 4-5 आसन है जो हम बैक पेन में हमें करने वाले हैं, जिससे आपकी बैक मसल में स्ट्रेंथनिंग आएगी और ब्लड फ्लो अच्छा होगा और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। तो करके देखें। बिल्कुल। चलिए, तो हम पहला आसन करते हैं डाउनवर्ड डॉग से। सिंपल मैं करके दिखाती हूँ। पहले हम सीधे खड़े हो जाएं और धीरे धीरे इस पोजीशन में आ जाए। अब हमें क्या करना है, बैक की स्ट्रेंथ के लिए, अब जैसे कई लोगों के हील्स ऐसे ऊपर उठते होंगे, आप कोशिश करिए उनको नीचे ऐसे दबाने के लिए। हील्स मतलब ये फ्लैट हो जाए और आपका जो हेड है वो बिटवीन योर हैंड्स आ जाए। तो आपको फुल प्रेशर आपके बैक ऑफ द मसल लेग पे और बैक पे आएगा। मतलब प्रेशर इन द सेंस ब्लड फ्लो अच्छा जाएगा। और ये कितना सीधा स्ट्रेट, बिल्कुल पूरा स्ट्रेट होना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा किसी से स्ट्रेट, तो वो अपनी लेग ऐसे फोल्ड करके इस पोजीशन में रह सकते हैं। लेकिन कोशिश करनी है कि अगर मेरे पैर ऐसे, हल्का सा पैर में आगे करूं और अपनी हील्स को नीचे दबाने की कोशिश करूं और हेड डाउन, तो ये पूरा हमारा पर्वतासन हो जाता है, जो कि बैक स्ट्रेंथन के लिए बहुत अच्छा है। एक तो ये हो गया आसन। अब दूसरा आसन हम करेंगे इसी पर्वत आसन का फॉरवर्ड आसन, जिसको हम कहते हैं अपवर्ड फेसिंग डॉग। अब नाउ हम जब पर्वत आसन में यहाँ पे है, यहीं से हम आगे गए प्लैंक पोजीशन और अपवर्ड फेसिंग डॉग में यहाँ गए। तो यहाँ पे हमारी टमी ऐसी होनी चाहिए, और जो आर्च बना हुआ और जो हमारे फीट है हम उनको पीछे ऐसे फ्लैट कर देंगे। और अगर कई लोगों से ऐसी पोजीशन में ना रहे, इसका इजी वर्जन ये होगा कि आप अपनी लेग्स नीचे रख ले, थाइज लेग्स को यहाँ पे रख सकते हैं, और अपने हाथ शोल्डर हल्के से पीछे घुमा के और पीछे दे, जिससे आपके जो वाली बैक का ये वाला एरिया है, इसमें अच्छा ब्लड फ्लो आएगा। अब कई लोग ये महसूस करेंगे कि ऐसे करने से हमारी बैक में और दर्द ना हो जाए, तो इसका काउंटर पोज होता है चाइल्ड पोज, जो और ये कितनी देर तक करना है नीरू? ये आप 15 सेकंड से शुरू करें अगर बैक का सीवियर इशू है, और धीरे धीरे इसकी आप ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। मतलब आराम से आप 30 सेकंड और 1 मिनट तक आप होल्ड कर सकते हैं। अब जैसे हमने 2 पोजेस कर लिए बैक के, तो अब हम इसके बाद चाइल्ड पोज में बैठेंगे। तो स्ट्रेट अवे हम इस वाली पोजीशन से अपने पैर ऐसे करके चाइल्ड पोज में आएंगे, और ऐसे करके हम चाइल्ड पोज में कोशिश करेंगे जो हिप्स है हमारे, ये हमारे हील्स को टच करें। मतलब यहाँ से आप देख रहे हैं कि हील्स और ये हिप जो है दूसरे को बिल्कुल टच कर रहा है। और ये जो हमारा ऐसे आर्च है, इसको हमें फ्लैट करने की कोशिश करनी है, लाइक दिस। ये तो बिल्कुल आपका फ्लैट है। कई लोगों का ऐसे आ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि चेस्ट को ओपन करें और हाथ आगे करके फ्लैट ऐसे बैठे। और ये भी हमें 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच करना है। बिल्कुल। और अब हमारा 4th आसन है, जो बहुत लोगों ने सुना होगा, कैट एंड काउ। कई लोग फिजियोथेरेपिस्ट भी बहुत कराते हैं कैट एंड काउ। ये तो बेस्ट आसन है फॉर योर बैक पेन को क्लियर करने के लिए और बैक को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो एवरीवन प्लीज कम इन ऑल योर फोर्स, अपनी 4 पोजीशन में। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, शोल्डर और रिस्ट एक लाइन में होने चाहिए, और नी और ये वाली हिप बोन आपकी एक लाइन में होनी चाहिए। अब now when you inhale, inhale hip out, chest out and make a arch. Make a arch, hip out. So this is arch. This is arch at the back. अब now when you exhale, look at your belly button and stretch. Now the curve. Look at this curve. Again inhale, hip out, chest out, look up. पूरा आप फोकस करें अपनी बैक पे, लोअर बैक पे। देन एक्सेल, लुक एट योर बेली बटन। और ये भी हम 30 सेकंड से 1 मिनट तक कर सकते हैं।
ये इसमें हम काउंट करेंगे, जैसे इसमें हमने 10 काउंट अच्छा रेप्स करना है इसमें। रेप्स करने हैं, आप इसे काउंट करने हैं। हाँ। तो ये आपके 4 आसन हो गए सिंपल, जो आपकी बैक स्ट्रेंथनिंग के लिए काम आएंगे। तो जब आपको लगे आपकी बॉडी हल्की वार्म अप हो गई है, सुबह आपने वार्म अप कर लिया हल्का सा, कुछ भी जो भी आप अपनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है, वॉक है कुछ भी, उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज करनी। तो किस एज के लोग कर सकते हैं इसको? सभी एज के कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट फ्रॉम द बेड नहीं करनी है। ओके। मतलब जस्ट थोड़ा सा वार्म अप करा, कोई भी बैक की एक्सरसाइज होती है, नॉट स्ट्रेट फ्रॉम द बेड। ओके। आप हल्का सा वार्म अप करो, मूवमेंट करो इन द हाउस, और आप वॉक करो हल्की सी, एंड देन यू कैन कम टू दी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। तो देख लिया आपने और सुन भी लिया होगा कि अगर बैक में दर्द है तो इन 4 एक्सरसाइजेज से, योगा से आपको काफ़ी आराम मिल सकता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो आज का पसंद आया है तो हमारी वेबसाइट को विजिट ज़रूर कीजिएगा। तो ट्रेंड्स टाइम की इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगला वीडियो कौन सा होगा ये ज़रूर बताइए।